क्या आप कभी इस सवाल से टकराए हैं कि जो आत्माएं अचानक एक दुर्घटना में शरीर छोड़ देती हैं, वो कहां जाती हैं? क्या उनकी कोई पुकार होती है, कोई दर्द जो शब्दों में नहीं, ऊर्जा में गूंजता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान विमान में जिंदा जलता है और एक ही क्षण में उसकी सांस, उसका नाम, उसका अस्तित्व राख हो जाता है, तो उसकी आत्मा की पहली पुकार क्या होती है? आज का यह वीडियो एक साधारण कहानी नहीं है। यह एक यात्रा है, मृत्यु के पार की यात्रा। यह वीडियो आपको केवल जानकारी नहीं देगा, यह आपको भीतर छुएगा, आपके प्रश्नों को, आपके डर को और आपके खोए हुए अपनों की स्मृतियों को एक नई दृष्टि देगा। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो यह केवल संयोग नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जानती है कि उसे कुछ सुनना है, कुछ समझना है, कुछ याद करना है जो वो भूल गई थी। और मैं वादा करता हूं, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा तो आप केवल इस विषय को नहीं समझेंगे, आप खुद को थोड़ा और जानने लगेंगे। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, बीच में न छोड़ें, क्योंकि आत्मा की पुकार अधूरी रह जाएगी। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छुए तो एक लाइक अवश्य दें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहराई से भरी यात्राएं आप तक आती रहें, और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा की पुकार सुन रहा हूं। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो यह संकेत है कि आप जाग रहे हैं। तो अब चलिए इस मौन, रहस्यमयी और अलौकिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं, परमहंस योगानंद की चेतना के साथ और उन आत्माओं के साथ जिनकी पहली पुकार अब भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। कभी आपने सोचा है, जब एक जीवित व्यक्ति विमान में जल रहा होता है, उसकी त्वचा चीख रही होती है, सांस टूट रही होती है, पर एक चीज होती है जो न टूटती है, और वह है चेतना। उस जलती देह से निकलती है एक अनदेखी, अगोचर पुकार। कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, बस एक कंपन, एक गूंज जो न आकाश में होती है न जमीन पर। वह पुकार आत्मा की पहली पुकार होती है। यह पुकार किसे लगाई जाती है? क्या वह भगवान को पुकारती है, या मां को, या अपने बच्चों के लिए कुछ कहती है, या सिर्फ कांपती हुई, डर से जमी हुई, बस निकल जाना चाहती है उस अग्नि से? वह चेतना जो अभी कुछ मिनट पहले तक हंस रही थी, सोच रही थी, मोबाइल पर बात कर रही थी, अब आग में जलते हुए किसी और ही लोक की ओर बढ़ रही है। पर क्या वह तैयार थी? उसने कभी सोचा था कि आज का दिन ही आखिरी दिन होगा? हमें तो लगता है कि कल सुबह उठेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, या किसी अपने से लड़ लेंगे, या नया फोन खरीद लेंगे। पर वह आत्मा जो अब अपनी देह से अलग हो चुकी है, वो यह सब नहीं सोच रही। उसका पहला भाव होता है, क्या हुआ, ये क्या हो गया? और फिर आता है कंपन, एक कांपता हुआ कंपन। वो न आवाज है, न आहट, वो बस एक अंतरिक्षीय सन्नाटा है जिसमें आत्मा बोल रही होती है। उसे यह भी नहीं समझ आता कि वह मर गई है। जैसे ही चेतना शरीर से बाहर निकलती है, वह खुद को अपनी ही जलती हुई देह को देखते हुए पाती है। सामने लपटे हैं, लोग चीख रहे हैं, लेकिन अब वो स्वयं चीख नहीं सकती। उसका गला, उसकी जीभ सब वहीं रह गई है, और अब जो कुछ भी है वो सिर्फ मैं है, शुद्ध मैं। और वह मैं पूछती है, अब क्या? किसी से नहीं, खुद से। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जब हम जलते हैं तो आत्मा जलती नहीं? आग शरीर को छूती है पर चेतना को नहीं। चेतना देखती है सब कुछ, जैसे एक स्वप्न टूट रहा हो और वह पहली बार देख रही हो कि असली कौन है। तभी एक झटका लगता है, चेतना को खींचा जाता है। किस ओर, कहां, कौन खींच रहा है, वो समझ नहीं पाती। कुछ आत्माएं रोती हैं, चिल्लाती हैं, विरोध करती हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ अधूरा होता है। और कुछ आत्माएं बस मौन होती हैं, जैसे उन्हें यह सब पहले से मालूम था। पर जिन आत्माओं को कभी ध्यान का स्पर्श भी नहीं हुआ, वे बिखर जाती हैं। उनका कंपन डर बन जाता है, और डर एक भारी बोझ की तरह आत्मा को नीचे गिराता है। फिर चाहे वो कितनी भी जल्दी आकाश में उड़ जाना चाहती हो, वह उड़ नहीं पाती, क्योंकि उसका भार, उसका मोह, उसका क्रोध, उसकी इच्छाएं उसे रोक लेती है। और तब शुरू होती है आत्मा की पहली पुकार, जो इस जीवन में नहीं पर जीवन के परे होती है।
इस पुकार को समझना, सुनना और पहचानना हर एक इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि किसी को नहीं पता अगला विमान कब किसका होगा। अब सवाल यह है, जब आत्मा जलती देह से बाहर आती है तो वह कौन सा मार्ग चुनती है? क्या वह स्वयं आगे बढ़ जाती है या कोई मार्गदर्शक, कोई चेतना उसे लेने आती है? और उस क्षण जब चेतना देह से अलग हो जाती है, आत्मा जैसे एक निर्वात में होती है। न कोई शरीर, न कोई ठोस जमीन, न कोई दिशा, बस एक सूक्ष्म कंपन। लेकिन उसी कंपन में छुपा होता है आत्मा का अगला मार्ग। बहुत से लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधा ऊपर जाती है, पर यह बात अधूरी है। आत्मा की गति तय होती है उसके अंतिम विचार से, अंतिम भाव से, और सबसे अधिक उसकी पूरी जीवन शैली से। अगर जीवन मोह में, लोभ में, गुस्से में, द्वेष में बीता हो तो मृत्यु के बाद भी आत्मा उन्हीं कम कंपन वाले लोकों में अटकती है। जब विमान जलता है और देह भस्म होती है, आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। उसकी गति निर्भर करती है उस ऊर्जा पर जो उसने जीवन में अर्जित की। इसलिए ही योगानंद बार बार कहते थे, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पथ बनता है। अब कल्पना करो उस आत्मा की जो अपनी जली हुई देह को देख रही है। वह सोच रही है, क्या मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा, या मेरा बैंक अकाउंट क्या होगा, या क्यों मैंने आज घर से झगड़ कर निकला। यही विचार उसे वहीं रोक देते हैं और वहीं से उसका सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है, उठ नहीं पाता, और तब शुरू होती है भटकाव की यात्रा। पर कुछ आत्माएं होती हैं जो सहजता से ऊपर उठती हैं, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो कि यह देह स्थायी नहीं थी, कि यह जीवन एक सपना था, कि यह जलना कोई अंत नहीं, बस एक दरवाजा है। ऐसी आत्माएं ऊर्ध्वगामी होती हैं। वे ऊपर उठती हैं, हल्के नीले, कभी कभी सुनहरे प्रकाश की ओर। अब आप सोचेंगे, कौन बताता है आत्मा को कि कहां जाना है? कौन है वो जो उसे ऊपर की ओर खींचता है? योगानंद ने कहा है कि यदि तुमने अपने जीवन में किसी सच्चे गुरु से जुड़ाव पाया हो तो मृत्यु के समय वही चेतना तुम्हें मार्गदर्शन देगी। एक दिव्य चेतना आती है जो आत्मा को घेरे में लेकर ऊपर की ओर ले जाती है। लेकिन जिनका जीवन कभी किसी ध्यान, किसी गुरु, किसी सच्चाई से जुड़ा नहीं था, उनके पास कोई नहीं आता। ऐसी आत्माएं उस अंतरिक्ष में अकेली घूमती हैं और वही अकेलापन उन्हें बार बार भटकने पर मजबूर करता है। कुछ आत्माएं अपने ही शरीर के पास मंडराती रहती हैं अंतिम संस्कार के बाद भी, क्योंकि वो नहीं मानती कि उनका शरीर अब नहीं है। उनका मन, मोह और पहचान शरीर से इतना जुड़ा होता है कि वे आत्मा होते हुए भी मैं को उस शरीर में खोजती रहती हैं। और यही है मृत्यु के बाद की सबसे बड़ी पीड़ा, जब तुम आत्मा बन जाओ लेकिन फिर भी अपने शरीर में लौटना चाहो और वो अब नहीं है। अब कल्पना करो, एक आत्मा जलती हुई लाश को देख रही है और चिल्ला रही है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, पर कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब उसकी आवाज नहीं रही, उसका शरीर नहीं रहा, अब सिर्फ कंपन है। और वह कंपन अगर भारी है तो नीचे गिरता है, पर यदि वह हल्का है, शांत है, प्रेम से भरा है, तो वह उड़ता है। योगानंद ने कहा था, मृत्यु वह क्षण नहीं जब शरीर खत्म होता है, मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपनी दिशा खो देती है। और आत्मा की दिशा उसकी पूरी यात्रा बनती है जीवन की एक एक सोच, एक एक कर्म, एक एक भाव से। अब प्रश्न यह उठता है, यदि आत्मा नीचे गिरती है, भटकती है, तो क्या उसे कोई ऊपर उठा सकता है? क्या उसे कोई मुक्त कर सकता है? या वह हमेशा अंधकार में ही घूमती रहती है? जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विसर्जन है, पर आत्मा नहीं मरती, वह बस मुक्त होती है या फिर और अधिक जकड़ जाती है। और जब आत्मा जकड़ती है तो उसका कंपन चुप नहीं रहता, वह गूंजता है, दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। जब एक आत्मा अधूरी इच्छाओं, मोह, क्रोध या वचनबद्धताओं के साथ शरीर छोड़ती है तो उसकी पहली पुकार पूरी नहीं हो पाती। वह पुकार किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन वह रहती है एक अदृश्य हलचल के रूप में, कभी किसी के स्वप्न में, कभी किसी के भय में, कभी किसी के आसपास अजीब सी उपस्थिति के रूप में। अब सोचिए, एक आत्मा जिसने मरने से पहले किसी को माफ नहीं किया था,
जो गुस्से में थी या जिसे अपनों से मिलना बाकी था, वह आत्मा कैसे शांति पाएगी? वह लौटती है, हवा की तरह नहीं लेकिन एक भावना की तरह। कई बार लोग कहते हैं, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास था, या आज मां को सपने में देखा, रो रही थी। हम इन्हें बस भावनाएं कहकर टाल देते हैं, पर यह पुकार होती है उस चेतना की जो कहीं अटक गई है, जो चाहती है कि कोई उसे सुने, उसे समझे, उसे मुक्त करे। योगानंद कहते थे, मृत आत्माएं मरती नहीं हैं, वे प्रतीक्षा करती हैं जब तक कोई उन्हें प्रेम से देख न ले, सुन न ले, स्वीकार न कर ले। उस विमान दुर्घटना में जो आत्माएं गईं, उनमें से कई की पुकार अभी भी अधूरी है, क्योंकि वे तैयार नहीं थीं, और अधूरी आत्माएं कभी शांत नहीं होती। क्या आपने कभी किसी हादसे वाली जगह पर जाकर महसूस किया है कि वहां हवा कुछ भारी है? यह वह स्थान होता है जहां चेतनाएं रुकी होती हैं, जहां आत्मा अभी भी इस भ्रम में है कि वह जिंदा है। योगानंद ने कहा था, जिन्होंने कभी ध्यान में उतरना नहीं सीखा, वे मृत्यु के बाद भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति का कोई अनुभव ही नहीं होता। जीवन भर हम दुनिया के पीछे भागते हैं, संपत्ति, संबंध, प्रतिष्ठा, और जब मृत्यु आती है तो ये सब छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन आत्मा को इनसे मुक्ति नहीं मिलती, वह इन्हें ढूंढती है। वह वापस अपने घर जाती है, वही बिस्तर, वही कुर्सी, वही तस्वीरें, और अगर कोई वहां नहीं होता जो उसे शांति दे सके, तो वह बस मंडराती रहती है। इसलिए भारत में मृत्यु के बाद शांति पाठ, मंत्र जाप, हवन सब किया जाता है, ताकि आत्मा को बताया जा सके, अब तुम मुक्त हो, जाओ आगे बढ़ो। पर अगर कोई ना हो, कोई भी नहीं, तो आत्मा लौट आती है। फिर वह सपनों में आती है, कभी डर बनकर, कभी याद बनकर, और कभी कभी किसी और के जीवन में प्रवेश कर जाती है, जैसे किसी छोटे बच्चे के स्वभाव में कोई और झलकने लगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का रहस्य है। योगानंद के अनुसार जब तक आत्मा की पहली पुकार सुनी नहीं जाती, वह आत्मा अटकती है, और धीरे धीरे उसका कंपन भारी होता जाता है, और वह सूक्ष्म से स्थूल की ओर खींचने लगती है। कुछ आत्माएं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन उनका भार इतना होता है कि वे खिंच जाती हैं। अब प्रश्न यह है, क्या हम उन आत्माओं की मदद कर सकते हैं? क्या ध्यान, प्रेम या प्रार्थना उन्हें मुक्त कर सकती है? और क्या मृत्यु के पहले ही ऐसी साधना की जा सकती है जिससे आत्मा की गति सुनिश्चित हो जाए? जब आत्मा भटकती है तो केवल इसलिए नहीं कि उसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं, बल्कि इसलिए कि उसने कभी स्वयं को जाना ही नहीं। जीवन में अगर हम खुद को नहीं पहचानते तो मृत्यु के बाद हम और भी अधिक खो जाते हैं। परमहंस योगानंद ने मृत्यु से डरने की बात कभी नहीं की। उन्होंने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, एक गहरा बदलाव है, और यदि तुम सजग हो तो यह बदलाव तुम्हारे लिए मुक्ति बन जाता है। सजग होना यही है साधना, यही है मृत्यु की तैयारी। योगानंद जब जीवित थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कैसे प्रतिदिन ध्यान में उतरकर मृत्यु के उस पार जाना सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है वह प्रतिदिन मृत्यु का अभ्यास करता है, और जब वास्तविक मृत्यु आती है तो वह डरता नहीं, मुस्कुराता है। यह बात केवल शब्द नहीं थी, योगानंद ने इसे जी कर दिखाया। उनकी मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वे कब इस संसार से विदा लेंगे, और जब वह दिन आया, वह एक सभा में थे, अमेरिका में, भारत के राजदूत का स्वागत कर रहे थे, और अचानक उनकी आंखें एक क्षण को बंद हुईं। उनका शरीर सीधे खड़ा था और वे गिर पड़े, लेकिन गिरते समय भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई पीड़ा नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई डर नहीं, केवल शांति। डॉक्टरों ने कहा कि उनका शरीर घंटों तक कठोर नहीं हुआ, जो मृत्यु के बाद सामान्यतः होता है। यह समाधि की दशा थी, जहां आत्मा ने स्वयं अपने शरीर को छोड़ा, अपने समय पर, अपने निर्णय से। यह वही चेतना थी जो मृत्यु को भी अपने अधीन कर चुकी थी। अब आप सोचिए, जो आत्मा ऐसे शरीर से निकलती है, क्या वह भटकेगी? नहीं, वह सीधी उस प्रकाश में समाहित हो जाती है जिसे योगानंद ईश्वर की गोद कहते थे। उन्होंने कहा था,
मैं एक दिन इस शरीर को ऐसे छोड़ूंगा जैसे एक आदमी पुराना कपड़ा उतारता है, और फिर मैं आकाश में बिखर जाऊंगा। तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो आत्मा ध्यान में उतरना जानती है, वह मृत्यु के बाद भटकती नहीं, वह पहुंचती है अपने स्रोत तक। पर अब सवाल उठता है, क्या हम, आप, कोई सामान्य व्यक्ति किसी भटकी हुई आत्मा को शांति दे सकता है? योगानंद कहते हैं, हाँ, लेकिन कैसे? ध्यान से, प्रेम से, संकल्प से। जब कोई जीवित व्यक्ति किसी आत्मा के लिए मौन होकर ध्यान करता है, उस आत्मा को संबोधित करता है और कहता है, तुम अब मुक्त हो, जाओ, प्रकाश की ओर बढ़ो, तो यह कंपन आत्मा तक पहुंचता है। क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे ज्यादा सुनती है कंपन को, ऊर्जा को, भावना को। शब्द नहीं, भावना, वही जो तुम अपने भीतर लहराते हो। कभी किसी मृत व्यक्ति को याद करते हुए रोना आता है, या अचानक लगने लगता है कि वह तुम्हारे पास है। यह भावनाएं हवा में नहीं जाती, वे आत्मा तक पहुंचती हैं। इसलिए योगानंद ने कहा था, मृत्यु के बाद भी तुम अपने अपनों को छू सकते हो ध्यान के माध्यम से। यह कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। अब कल्पना करो, अगर कोई आत्मा जलते हुए विमान से बाहर निकली हो, डर में डूबी हो, कांप रही हो और वह अकेली हो, तो क्या वह तुम्हारे प्रेम से शांत हो सकती है? हाँ, अगर तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो तो वह उसकी पीड़ा को पिघला सकता है। और अगर तुम ध्यान से कहो, मैं तुम्हारे लिए शांति चाहता हूं, तो यह कंपन उसकी दिशा बदल सकता है। ऐसे ही होता है मृत्यु के पार का संवाद। अब यहां से एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या हम केवल मृत आत्माओं को ही शांति दे सकते हैं, या हम अपने वर्तमान जीवन में भी आत्मा को जागृत कर सकते हैं? जब हम कहते हैं आत्मा अमर है, तो क्या हमने कभी उसे भीतर महसूस किया है? कई लोग पूरी जिंदगी यह शब्द सुनते हैं, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पर इन शब्दों के पीछे जो सच्चाई है वह कभी छू नहीं पाते। ठीक वैसे जैसे कोई पानी के किनारे खड़ा रह जाए पर डुबकी न लगाए। योगानंद ने कहा था, जब तक तुम केवल शरीर को ही मैं मानते हो, तब तक मृत्यु तुम्हें डराएगी। पर जिस दिन तुम आत्मा को पहचान लोगे, उसी दिन मृत्यु तुम्हारी सहेली बन जाएगी। लेकिन आत्मा को पहचाना कैसे जाए? उसके लिए न कोई किताब चाहिए, न कोई मंत्र, केवल मौन चाहिए, गहरा मौन, भीतर उतरने की इच्छा। हमारा ध्यान अक्सर बाहर है, किसी की बातों में, फोन में, समाचारों में, रिश्तों की उलझनों में। पर कभी क्या हमने पूरे दिन में कुछ पल ऐसे निकाले हैं जहां केवल हम हों और हमारी सांस, जहां कोई विचार न हो, न कोई छवि, न कोई उम्मीद, बस एक मौन उपस्थिति। वहीं से आत्मा की पहचान शुरू होती है। योगानंद ने इसे इनर स्टिलनेस कहा, भीतरी शांति। उन्होंने सिखाया, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपनी आंखें बंद करो और केवल अपनी सांसों को महसूस करो। जब विचार आए, उन्हें आने दो, पर तुम उनकी ओर देखो नहीं, बस सांसों पर लौट आओ। धीरे धीरे वह क्षण आएगा जब सांसें भी नहीं रहेंगी, विचार भी नहीं रहेंगे, और एक शून्य बचेगा। वही शून्य आत्मा का द्वार है। वहीं से वह रोशनी शुरू होती है, जिसे योगानंद प्रेम का कंपन कहते थे। न वह भावना है, न विचार, वह एक उपस्थिति है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है, लेकिन एक बार मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। और जब आत्मा को हम जीते जी पहचान लेते हैं, तो मृत्यु से पहले ही हम मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु फिर एक घटना नहीं रहती, वह एक शांत बदलाव बन जाती है। और सोचिए, जो व्यक्ति जीते जी आत्मा को देख लेता है, उसकी मृत्यु कैसी होगी? वह बिना डर के जाएगी, जैसे कोई प्रिय आत्मा अपने घर लौटती है। योगानंद ने अपने जीवन में ऐसे कई साधकों को यह अनुभव कराया। उन्होंने एक बार कहा था, ध्यान का अभ्यास ऐसे करो जैसे आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, फिर देखना तुम आज ही परमात्मा से मिल जाओगे। अब प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव केवल साधु सन्यासियों के लिए है? नहीं, यह अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदारी से और गहराई से भीतर उतरने को तैयार है। कोई किसान हो, कोई मां, कोई विद्यार्थी, आत्मा सब में है और सब उसे जान सकते हैं, बशर्ते वे पल भर को रुकें और ध्यान दें। हमारा शरीर मृत्यु से डरता है क्योंकि वह नश्वर है, पर आत्मा
मृत्यु से डरती नहीं, क्योंकि वह जानती है यह शरीर एक वस्त्र है जो समय आने पर उतार दिया जाएगा। योगानंद ने कहा था, जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह कभी किसी की मृत्यु पर नहीं रोता। वह जानता है आत्मा अभी यही है और हमेशा रहेगी। अब समझिए, अगर आत्मा को जीते जी पहचान लिया जाए तो मृत्यु के बाद वह क्यों भटके। वह तो सीधा अपने स्रोत की ओर चली जाती है, जैसे नदी समुद्र में समा जाती है। यही कारण है कि योगानंद बार बार कहते थे, मृत्यु को बाहर मत देखो, पहले भीतर मृत्यु का अनुभव करो। और वही अनुभव, वही मौन, वही ध्यान आत्मा की पहली स्वतंत्र सांस है। अब यहां से हम एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं। क्या आत्मा का यह कंपन केवल हमें प्रभावित करता है या हमारे आसपास के लोगों को भी? क्या कोई व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पर जी रहा हो दूसरों की चेतना में भी परिवर्तन ला सकता है? कभी आपने किसी जगह जाकर अचानक सिहरन महसूस की है, या किसी व्यक्ति के सामने बैठते ही भीतर एक शांति सी उतर गई हो? यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा। परमहंस योगानंद की मृत्यु को दशकों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लाखों लोग कहते हैं, जब मैं योगानंद की तस्वीर को देखता हूं तो भीतर कुछ हिलता है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, जैसे कोई मेरे अंदर रोशनी जगा रहा हो। यह उसी आत्मा का कंपन है जो मृत्यु के पार भी जीवित है। योगानंद ने स्वयं कहा था, मेरा शरीर एक दिन नहीं रहेगा, पर मेरी चेतना इस धरती पर गूंजती रहेगी। जो ध्यान में डूबेगा वह मुझे पाएगा। यह कोई कविता नहीं थी, यह एक भविष्यवाणी थी जो आज सच हो रही है। आज भी जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करता है, उसे योगानंद की उपस्थिति का अनुभव होता है। कई शिष्यों ने बताया, ध्यान में जब हमारी सांसें रुक जाती हैं और विचार थमते हैं, तब हमें योगानंद दिखते हैं, अपने उसी मौन मुस्कान में। क्या यह कल्पना है? नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। एक आत्मा जो जाग चुकी हो, समाधि पा चुकी हो, वह केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं रहती। वह एक तरंग बन जाती है, एक लहर जो उन सभी तक पहुंचती है जो उसे पाने के लिए तैयार हैं। और यह वही आत्मा है जो एक विमान में जलने वाली दूसरी आत्माओं को भी छू सकती है, उन्हें शांति दे सकती है। योगानंद ने एक बार कहा था, जो आत्मा प्रकाश बन गई है वह अंधेरे में भटकने वालों का दीपक बनती है। अब सोचिए, जब एक आत्मा जलते विमान से निकलती है, काली राख में लिपटी हुई, भय से थरथराती हुई, और तभी योगानंद की चेतना उसे छू ले, तो क्या होगा? उस आत्मा का डर पिघल जाएगा। उसकी पहली पुकार, जो मैं जल गया, मैं अकेला हूं, कोई मुझे देखे, जैसी होती है, वह शांत हो जाएगी, क्योंकि वह जान जाएगी कोई है जो उसे देख रहा है, कोई है जो अब भी उसे प्रेम करता है, कोई है जो मृत्यु से पार है। और यह केवल योगानंद तक सीमित नहीं है। हर वो आत्मा जो ध्यान में डूबी है, हर वो व्यक्ति जो भीतर से मौन है, वह भी ऐसी आत्माओं का पथ प्रदर्शक बन सकता है। आप भी, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप भीतर मौन की ओर जाते हैं, अगर आप प्रेम में उतरते हैं, तो आप भी एक माध्यम बन सकते हैं। आप भी एक दीपक बन सकते हैं, एक ज्योति जो अंधेरे में भटकती आत्माओं को राह दिखाए। क्योंकि आत्मा को पथ दिखाने के लिए बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, बस एक मौन चाहिए, एक करुणा चाहिए और एक प्रेम से भरा हुआ मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप किसी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, वह सुनती है। जब आप किसी आत्मा के लिए ध्यान करते हैं, वह बदलती है। और जब आप स्वयं आत्मा को पहचान लेते हैं, तो फिर आपको किसी मृत आत्मा को शांति देने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। आपकी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। योगानंद यही बन गए थे, एक उपस्थिति, एक जीवित अनुभव। और यही आप भी बन सकते हैं अगर आप भीतर उतरें, अगर आप हर दिन कुछ क्षण आत्मा की खोज में बिताएं, अगर आप उस मौन को अपनाएं जिसमें केवल प्रकाश है, तब आप मृत्यु को पार कर पाएंगे। आप अपने अपनों को मृत्यु के बाद भी स्पर्श कर पाएंगे और आप एक दिन यह जान पाएंगे कि आत्मा की पहली पुकार को चीख नहीं होती, वह एक विनम्र मौन होती है। क्या कोई मुझे सुन रहा है? और जब वह कोई मिल जाता है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। अब इस श्रृंखला के अंत में केवल एक प्रार्थना रह जाती है।
हे प्रकाश स्वरूप आत्मा, जो कहीं जली, कहीं बिखरी, कहीं भटकी, तू जान ले, तू अकेली नहीं है। हम तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं। अब तू मुक्त हो जा, अपने स्रोत में लौट जा, अपने घर में, प्रकाश में, शांति में। यह जीवन की एक साधारण कहानी नहीं थी। यह उस आत्मा की पहली पुकार थी जो अग्नि में जिंदा जलकर देह से मुक्त हुई। यह पुकार सिर्फ पीड़ा की नहीं थी, यह उस क्षण की पुकार थी जब देह का भ्रम टूटता है और आत्मा अपनी असल पहचान की ओर लौटती है। हमने देखा कि कैसे परमहंस योगानंद की दृष्टि में मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, न कोई अंत, न कोई भय। प्रिय दर्शकों, आपने इस यात्रा को हमारे साथ पूरी निष्ठा से देखा, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यह वीडियो केवल एक कहानी नहीं था, यह एक दरवाजा था आपकी चेतना के गहराइयों की ओर। अगर आपके भीतर कोई कंपन हुआ हो, कोई मौन गूंज उठा हो, तो जान लीजिए आत्मा आपको बुला रही है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही गहराइयों की यात्राएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और एक कमेंट में बताइए, जब आत्मा पुकारती है तो आप क्या अनुभव करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और यात्रा में, एक और रहस्य के साथ, जहां शरीर सीमाएं नहीं बनाएगा और आत्मा मुक्त होकर बोलेगी। धन्यवाद।